श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम श्री वंदे गुरु परंपराम। आज के समय में ब्राह्मण वर्ण बिछड़ रहा है। मतलब आज के समय में कोई भी ब्राह्मण वर्ण में अपना बालक शास्त्रीय आचार्य कराने को राजी नहीं है। कोई भी अपने ब्राह्मण को पंडिताई जैसा कर्म सिखाने को, कर्मकांड जैसा कर्म सिखाने को राजी नहीं है। अच्छा, अगर उनसे पूछा जाए क्यों, तो वो लोग कहते हैं महाराज श्री ब्राह्मण हो जाना, पंडिताई करना, कर्मकांड करना बहुत बेकार कार्य है। और जब ऐसा हम सुनते हैं तो बड़ा हृदय को दुख होता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे आप ही कारण हैं, समाज ही कारण है। जब ब्राह्मण किसी का विवाह करने जाए, हजारों का, लाखों का, करोड़ों का खर्चा किया जाता है। करोड़ों का भोजन, करोड़ों रुपए का मैरिज होम, करोड़ों रुपए का हर लेना देना किया जाता है। देखो, आपको परमात्मा ने बहुत दिया और हम कहते हैं करोड़ों नहीं अरबों से आप खर्च करें, अच्छी बात है। आप ऐसा विवाह अपने पुत्र या पुत्री का करें जो समाज देखे। परंतु आजकल लोग ब्राह्मण को शादी करने के लिए बुलाते हैं तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कि जरूरी है, रस्म है, इसलिए ब्राह्मण को बुला लो। मैंने एक जगह सुना, एक ब्राह्मण कह रहे थे ब्राह्मण को लोग किस प्रकार बुलाते हैं शादियों में। जिस प्रकार भोजन करा तो हाथ धोने जरूरी हैं, इसी प्रकार जब शादी करवा रहे हैं तो ब्राह्मण बुलाना जरूरी है। परंतु जब ब्राह्मण विवाह करवा करके अपने घर से 5-7 साल दूर रहता है एक ब्राह्मण, कहीं गुरुकुल में, विद्यालय में, गुरु के सानिध्य में मेहनत करके दिन रात पढ़ता है, और वह ब्राह्मण जब आपके यहाँ आकर के मंत्र बोलता है और मंत्र बोलने के बाद मंत्र, देखो वो जो ब्राह्मण मंत्र बोल करके करवा रहे हैं वो क्या है, वही असली शादी है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि शादी क्या है, तो आप कहेंगे महाराज जी मैरिज होम कर लेना, बारातियों को इकट्ठा कर लेना, भोजन की व्यवस्था बढ़िया करना, लेना देना दहेज करना और 4 लोगों को बुला लेना, ये शादी है। पर मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब सांसारिक में आता है। परंतु विवाह असली क्या है, जो ब्राह्मण 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मंडप पर बैठ करके जो ब्राह्मण कर रहा है उसको विवाह कहते हैं। ब्राह्मण क्या कर रहा है, सर्वे भवन्तु सुखनाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। 2-4 घंटा बैठ कर के ब्राह्मण आपके बेटा और बेटी को आशीर्वाद दे रहा है कि आपका जीवन, आपका जन्म मंगलमय हो, आपके जीवन में एक एक क्षण मंगलमय आए। और इस प्रकार जब ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, विवाह करता है, क्रिया करवाता है, उसके बाद जब ब्राह्मण दक्षिणा मांगता है और वो कह दे कि 2100 रुपये, 5000 रुपये चाहिए, तो अंदर जाके लोग कहते हैं अरे ये तो सब चोर हैं और ये तो सब ठगाई करते हैं। ये बात अब तक नहीं कही, लेकिन जब दक्षिणा की बारी आए तो ब्राह्मण चोर हो गया। धिक्कार है ऐसे समाज के लिए जो समाज ब्राह्मणों का आदर ना करे, और इसी के कारण ब्राह्मणों का पतन हो रहा है, ब्राह्मण वर्ण बिछड़ रहा है। देखिए, एक ना एक दिन वो आएगा, और एक ना एक दिन नहीं, मेरा कहना यह है कि 20 वर्ष बाद ही, आप 20 साल बाद ही देख लेना कि समाज में ब्राह्मण मिलना आपको बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने बालक को ब्राह्मण नहीं बनाना चाहता। IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि वो जूता साफ करने वाला बना लेगा, परंतु ब्राह्मण से चिढ़ है। इसीलिए समाज के कारण तो आप लोग ब्राह्मण का बड़ा आदर किया करें। 3 दिन ब्राह्मण रहता है, लगुन लिखवाता है, विवाह करवाता है, मड़ा गड़वाता है, 2-3 दिन का प्रोसेस ब्राह्मण का शादी में रहता है। और उस बीच कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो बड़े भोजन का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, जो लहसुन प्याज जैसे सामान को भी ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब ब्राह्मण आपके यहाँ विवाह करने आया, रात में ब्राह्मण कहाँ घूम रहा है, कोई लेना देना नहीं है, रिश्तेदारों को भोजन कराया, बहुत बढ़िया से वीडियो बनवाई, पर ब्राह्मण कहाँ है एक बार भी नहीं पूछा भोजन कर लो। ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं खाता तो उसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं है। पर याद रखना प्यारे, जिसके द्वार पर करोड़ों लोग खा गए, हजारों लोग खा रहे हैं, लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, और एक ब्राह्मण यदि भोजन नहीं किया और ब्राह्मण दुखी है, तो मुझे लगता है कि आपने जो धन लुटाया वो व्यर्थ है। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीनार। भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, ब्राह्मण के अंदर कोई गुण भी ना हो,
परंतु वो ब्राह्मण है तो वो पूजनीय है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, इसलिए ब्राह्मणों का आप लोग आदर किया करें। देखो मैं ये बात इसलिए नहीं क्योंकि मैं विवाह करवाता हूँ इसलिए नहीं बोला, क्योंकि मैंने तो विवाह हम करवाते ही नहीं है विवाह, और हमारे पास अगर विवाहों के लिए फ़ोन आते हैं तो हम अपने पास से ब्राह्मण आचार्य भेजते हैं, लेकिन जब वहाँ से हमें पता पड़ता है कि महाराज जी इस प्रकार उन लोगों ने हमारी बेइज्जती करी तो कहीं ना कहीं मन दुखता है। तो इसलिए आप लोग ऐसा कार्य ना करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें। ब्राह्मण दक्षिणा मांगे तो ब्राह्मण चोर हो जाता है, और समाज में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं वो आपकी नामवरी है। तो इसलिए आप सब समझदार हैं और ब्राह्मणों का जितना सम्मान आपसे हो सके आप करते रहिए। शास्त्र कहता है जिस घर में ब्राह्मण साल में एक बार भी आता रहे और एक साल में एक बार भी ब्राह्मण के चरण धोकर के पी लिए जाएं और ब्राह्मण की सेवा कर ली जाए, ब्राह्मण की आरती बंदन भोजन करवा दिया जाए, जिस घर में एक साल में एक बार ब्राह्मण पूजन हो जाए उस घर में कभी भी अकाल नहीं पड़ता, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई जरा व्याधि रोग नहीं सताता जिस घर में ब्राह्मणों की सेवा होती है, क्योंकि ब्राह्मण ही भगवान हैं। ऐसा समझकर आप ब्राह्मण को पूजें, ब्राह्मण का सम्मान करें। और यदि आपको ब्राह्मण चोर लगता है तो हाथ जोड़कर इस दास की विनती है कि कभी भी अपने बच्चों की शादी में ब्राह्मण को ना बुलाएं। मेरी बात बहुत कड़वी परंतु सत्य है। जय जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।